और मुंबई के लिए 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मुंबई यात्रा के दौरान गोरेगांव स्थित नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित एक समारोह में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। इस दौरान पीएम ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ठाणे बोरीवली और बीएमसी की गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं के तहत 2 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, आज मुझे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए कई प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। इन प्रोजेक्ट से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। साथ ही 76,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से यहां 10 लाख से ज्यादा रोजगार बनेंगे। सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 11 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की लड़ाई देखने को मिली है, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा है। भाजपा को उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत से संतोष करना पड़ा। वहीं बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि अयोध्या के बाद एक और धार्मिक स्थल बद्रीधाम से उसे हार मिली है। ऐसे में विपक्ष ने धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। मंगलौर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पर चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई। उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कहते हैं, मंगलौर में वोटिंग के दिन मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोका गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस बद्रीधाम और अयोध्या कैसे जीत गई। भाजपा सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीति कर रही है, इसलिए जनता उसको करारा जवाब दे रही है। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर, विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे। उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। उधर कांग्रेसी नेता आलोक शर्मा कहते हैं, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि भगवान बीजेपी से रुष्ट हो गए हैं। अयोध्या हार चुकी भाजपा इस उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट भी हार गई है और बद्रीनारायण भगवान का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला। इसका साफ साफ यह मतलब है कि बीजेपी का हर कदम पतन की ओर बढ़ रहा है। आगे जैसे जैसे चुनाव होंगे बीजेपी रसातल में नजर आएगी। जिस तरह के उपचुनाव के नतीजे आए हैं अलग अलग राज्यों में, आज बीजेपी का जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है, उससे सीधा पता चलता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद ब्रांड मोदी और बीजेपी का जो ब्रांड मोदी का गुब्बारा था वो फूट चुका है। आज पूरे देश में ये बीजेपी के खिलाफ लहर है, उसका पूरा एक अंदेशा सामने आ रहा है। आज जिस तरह से अयोध्या हारे, बनारस में मोदी जी छल प्रपंच करके जिस तरह से बचकर निकले, और आज बद्रीनाथ, हिंदुओं का एक और बद्री विशाल हमारे प्रभु भगवान हमारे, वहां से भी जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि धर्म का दुरुपयोग और धर्म के आधार पर राजनीति अब देश की जनता नहीं चाहती। देश की जनता चाहती है महंगाई पे उत्तर दो, बेरोजगारी पे उत्तर दो, मणिपुर पर उत्तर दो,
चीन ने जो हमारी भूमि कब्जाई है उस पर उत्तर दो। अब धर्म की राजनीति नहीं चल पाएगी। भाजपाइयों, कान खोलकर सुन लो, अब तुम्हारा राजनीतिक पतन का समय आ चुका है। एक तरफ जब भाजपा 100% सफलता से दूर रह गया, तब मध्य प्रदेश में उसके लिए राहत की खबर है। हालांकि अमरवाड़ा में भाजपा की जीत पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि अमरवाड़ा उपचुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह ने 3252 वोट से जीत दर्ज की है। इस चुनाव को भाजपा के मुख्यमंत्री की परीक्षा की तरह माना जा रहा था। ऐसे में प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए यह संकेत खुशखबरी की तरह है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए यह हार निराश करने वाली जरूर होगी। उपचुनाव नतीजों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछली बार छिंदवाड़ा में हम लोकसभा जीते थे और इस बार उपचुनाव भी जीते हैं। यह विश्वास भाजपा और जनता के बीच का रिश्ता बताता है। खासकर जनता सरकार पर भरोसा कर रही है। मैं अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। वहीं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि भाजपा चुनाव जीतेगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के नेतृत्व में यह जीत हुई है। निश्चित रूप से खुशी है। यह भाजपा के प्रति लोगों के विश्वास की जीत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे संगठन के प्रभारी, संगठन के हमारे मुखिया वी डी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, सबके नेतृत्व में चुनाव जीते हैं और निश्चित रूप से खुशी है, अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये विश्वास है, ये विश्वास की जीत हुई है। सर, रिकाउंटिंग की मांग कांग्रेस करते रहे सर, जो जिनको जो मांग करना है करते रहे। चुनाव रिजल्ट आ गया, जीत गए, खुशी है, बधाई। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है। जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का, और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। दूसरी ओर अमरवाड़ा चुनाव में करीबी हार के बाद कांग्रेस ने काउंटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में काउंटिंग रोककर अधिकारी लंच ब्रेक कर लेते हैं। पूरा प्रशासन कांग्रेस को हराने के लिए एकजुट हो जाता है। हम मतदाताओं को दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को सबक सिखाया जो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। जनता ने चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने वालों को करारा जवाब दिया है। चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चैलेंज जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वहाँ अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि
बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूं जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे समझे, और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारियों और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन बीजेपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को मुंबई में थे। यहां उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ताज होटल में आयोजित कार्यक्रम में उद्योगपतियों से मुलाकात कर विशेष चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सत्र को संबोधित करने के साथ उद्योगपतियों से राउंड टेबल मीटिंग और 1-to-1 चर्चा भी की। इस दौरान सीएम ने कहा, विभिन्न क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों से इंटरैक्टिव सेशन में संवाद मेरे द्वारा किया गया है। मीडिया से वे कहते हैं, मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। जिस प्रकार से उद्योग व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अनुकूल माहौल बना है, यही कारण है कि सभी सेक्टर में, चाहे एनर्जी हो, इरिगेशन हो, टूरिज्म हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, माइनिंग हो, सब सेक्टर में समान रूप से बड़ी संभावना भी है। और यही कारण है कि हमने अपने बजट में भी इस बात की गुंजाइश दी और आने वाले समय में लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं और क्षेत्र क्षेत्र के अलग अलग समिट भी करने जा रहे हैं। लेकिन आज मुंबई में बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि आइए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है, जिसके माध्यम से न केवल इकोनॉमी की दृष्टि से मध्य प्रदेश समर्थ होगा, रोजगार की दृष्टि से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और भारत में कुल मिलाकर जीडीपी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा।